जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे वीडियो देख चुके होंगे मेरे, और यदि आप लोग सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। क्लास 9 के सभी वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, सॉल्व करा चुके हैं सभी चैप्टर के, तो आप लोग जाइए और देखिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 9 के चैप्टर 14 के एक्सरसाइज 14.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। तो देखिए क्या क्या गोल किए हैं, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इसका, चलिए ये है, एक खेल के मैदान में निम्नलिखित गोल किए हैं। क्या क्या? 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। ये क्या है कि एक गोल किया गया है। तो इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहला हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट में माध्य निकालने का तरीका हम बता देते हैं कि सभी जितने भी प्रेक्षण, जितने भी ये चीज दिया गया है ये सबको जोड़ दीजिए और जितनी भी ये है उससे भाग दे दीजिए। जैसे कि ये जोड़िए तो 2 + 3 + ये जोड़ दीजिए। आइए देखिए 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 और बाटा में भाग दे दीजिए जितना ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है वो है, तो 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है। जब उसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? टोटल 28 आ जाएगा। तो 28 बटा में 10, इसको कटा दीजिएगा तो 2.8 आंसर आ जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? माध्य। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, समझ में आया कि नहीं? माध्य कैसे निकाला जाता है कि जो भी आंकड़ा दिया रहेगा, जो भी चीज दिया रहेगा उस सबको जोड़ देना है और वो जितना रहेगा उसकी जितनी भी संख्या रहेगी उससे भाग कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखिए ये कितने थे? 10 थे, तो 10 से भाग दे देना था और 10 को हम लोग क्या किए? जोड़ दिए। 10 को आपस में जोड़ दिए और 10 से भाग दे दिए। ये हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। इसके आगे आते हैं कि क्या बोला था हम लोग से? अब माध्यक निकालना है। माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालना है तो प्रेक्षणों को आरोही क्रम में पहले सजाइए। पहले क्या कीजिए? आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो 0 1 2 3 गो, 3 4 बार है तो 4 बार 3 लिख दीजिए और 4 2 बार और 1 5 बार। तो आरोही क्रम में हमने इसको पहले सजा दिया और प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है? 10। यहां पर ध्यान दीजिएगा, माध्यक निकालने पर दो चीज पर ध्यान दीजिएगा। एक, प्रेक्षकों की संख्या यानी टोटल कुल संख्या यदि सम है, 10 क्या है? ये सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसका माध्यक निकालने का ये फॉर्मूला होगा कि सम संख्या है तो n/2 और n+1/2। समझ में आया? हम क्या बोले कि n/2 और छठवें यानी n+1/2, पांचवें और छठवें पद हम लोग का क्या हो जाएगा? ये इसका माध्य हो जाएगा। जैसे कि आता 1/2 पांचवें प्रेक्षण और प्लस छठवें प्रेक्षण। तो 1/2 पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा, ये हो जाएगा 3 और प्लस छठवा, तो छठे स्थान पर भी 3 है तो +3। तो 1/2 और गुना में ये कितना हो जाएगा? 3 + 3 6, तो ये कटा दीजिए तो 3। तो हम लोग का माध्यक कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? जब ये सम संख्या रहेगा तब ये लगेगा, जब ये सम संख्या रहेगा तब ये लगेगा, और नहीं विषम संख्या रहेगा तो यही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम संख्या रहेगा तो माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। अब देखते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3। तो 3 आया है ना इसमें, तो 3 बहुलक हो जाएगा। तो माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। तो आइए देखिए, अभी हम विषम वाला नहीं बताए हैं। माध्यक निकालने में आप लोग ध्यान दीजिए, विषम वाला नहीं बताए हैं। तो चलिए हम उसको भी, क्वेश्चन आएगा तो हम आगे बता देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं।
100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं 41, 39, 48, 52, 46, 62। मतलब कि 100 विद्यार्थी, मतलब 115 विद्यार्थी दिए थे एग्जाम, 100 नंबर का एग्जाम था, तो कोई का 15, 45, 46, 96, 98 ये नंबर आया हुआ है। ठीक है, तो इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे निकालना है, सभी प्रेक्षकों को जोड़ देना है और जितने भी हैं उससे भाग दे देना है। ये टोटल कितना है, 15 है, और इसको टोटल जोड़कर और 15 से भाग दे दीजिए, तो टोटल को जोड़ दीजिएगा तो 822 आ जाएगा। तो 822 में से 15 से भाग दे दीजिएगा तो ये कट जाएगा, यानी 54.8 आंसर आ जाएगा। तो 54.8 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माध्य बराबर कितना हो गया, 54.8। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं माध्यक। माध्यक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे सम वाले को, और इसमें आ गया है विषम। तो देखिए जब भी माध्यक निकालना है तो सभी प्रेक्षण को आरोही क्रम में सजा दीजिए। आरोही क्रम में हमने सजाया। क्लियर है। अब देखिए प्रेक्षकों की कुल संख्या कितनी है, तो 15 है। 15 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इनके माध्य क्या हो जाएंगे, n+1/2 यानी 8वें। n+1/2, n कितना है, 15 है, तो 15 + 1/2 ये हो जाएगा 16/2, तो कटा दीजिएगा 8वें। तो 8वां पद इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। समझ में आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 52 इसका क्या हो जाएगा, 52 इसका माध्यक हो जाएगा। समझ में आया। यदि यहाँ पर 14 दिया रहता तो इसका माध्यक क्या होगा, यदि 14 दिया रहता तो इसका क्या हो जाता, 1/2 क्या होता, 1/2 14वां पद और 7वां पद और 8वां पद होता, 7वां पद और 8वां पद होता ऐसे। ठीक है ना, 6वां और 14, 6वां और 7वां पद ऐसे ही हो जाता। ठीक है ना, यदि 14 रहता तो। क्लियर है। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। प्रेक्षण 52 सबसे अधिक आया है, अतः दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक कितना होगा, 52 हो जाएगा। ठीक है ना। बहुलक निकालने के लिए मतलब कि प्रेक्षण में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 52 आया है, तो 52 ये हम लोग का बहुलक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए टोटल कितने हैं, आरोही क्रम में दर्शाया गया, तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है, 10 है। प्रेक्षकों की संख्या कितना है, 10 है। हम लोग को क्या दिया है, माध्यक दिया है, प्रेक्षकों की संख्या 10 है, यानी ये सम संख्या है, सम संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका माध्यक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 5वें और 6वें पद हो जाएंगे, n/2 हो जाएंगे, यानी 10/2। तो ये कटा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5, और n+1/2 यानी 6वें पद हो जाएंगे, n+1/2 यानी 6वें पद हो जाएंगे। तो 5 और 6वें पद, समझ में आ गया, 5वें और 6वें पद हो जाएंगे इसका बहुलक। तो इसका माध्यक निकालेंगे, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर होगा, माध्यक बराबर हो जाएगा 1/2, 5वां पद प्लस 6वां पद, तो 5वां पद जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, x प्लस 6ठा पद हो जाएगा x+2, ये हो गया। और बहुमाध्यक कितना दिया हुआ है, 63, तो माध्यक के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 63 बराबर 1/2, और ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x+1 बच जाएगा, तो ये 2 से 2 खत्म, तो x+1 बराबर 63 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा 63 - 1, तो x बराबर हो जाएगा 62। x बराबर क्या आ जाएगा, 62। तो x का मान हम लोग का क्या आ गया, 62 आ गया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आंकड़ों 14 25 14 28 18 17 17 18 ये जो दिया गया है इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। पहले क्या कीजिए कि आरोही क्रम में दर्शा लीजिए, और आरोही क्रम में दर्शाने के बाद देख लीजिए कि कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो 1 2 3 4, 14 4 बार आया है, 18 3 बार आया है, तो बस इसमें सबसे ज्यादा बार 14 आया है, तो इसका 14 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। आंसर कंप्लीट है। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60
60 कर्मचारियों का मध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है कि माध्य वेतन हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये जो हम लोग को सारणी दिया गया है 60 कर्मचारियों का क्या करना है कि माध्य निकालना है, वेतन का माध्य ज्ञात करना है 60 कर्मचारियों का। तो अब देखिए कि जो वेतन दिया गया है माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनके सारे वेतन को जोड़ दीजिए और 60 से भाग दे दीजिए। सारे वेतन को जोड़ दीजिए और 60 से भाग दे दीजिए, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कर्मचारियों की संख्या 16, तो वेतन 3-3 हजार। आइए देखिए वेतन यहाँ पर दिया गया है। वेतन रुपयों में एक्सआई कर्मचारियों की संख्या एफआई और एफआई इंटू एक्सआई जब गुना करेंगे तो ये आ रहा है 48,000, 48,000, 48,000, 16-3-48, 12-4-48, 50, 6-48, 7-6-42, 4-8-32, 3-9-27 और 10 से कम 10,000। ये समझ में आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो सिग्मा एफआई एक्स माध्य, सिग्मा एफआई एक्सआई और बटा में सिग्मा एफआई, यानी ये टोटल जब हम लोग जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा और बटा में 60। तो ये कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म, और जब टोटल कटा दीजिएगा तो 50-83.33 ये हम लोग का आ जाएगा माध्य बराबर आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। तो अतः फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन 5,083.33 है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है, इसका एक उदाहरण देना है। तो मान लीजिए कि आंकड़े किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयां का है। ठीक है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाई के, लड़कों का जो विद्यार्थी है उनका ऊंचाई का हम क्या किए, आंकड़े ले लिए हैं। ये निम्नलिखित आंकड़े यहाँ पर दिया गया है। यहाँ बहुतज यानी बहुत सारे कम आंकड़े हैं, अतः यह स्थिति में माध्य लेना फलदायक है। तो बहुत सारे स्थिति इसमें बहुत सारे कम है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माध्य ले सकते हैं। ठीक है ना। इनकी दूसरा है कि माध्य केंद्र प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त है। ये हम लोग को एक एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाना है। तो चलिए इसको भी मान लेते हैं। माना निम्नलिखित आंकड़े कक्षा 10 के विद्यार्थियों के 100 से प्राप्त अंक है। 100 में से प्राप्त अंक है 46, 49, 62, ये सब प्राप्त अंक है। तो आंकड़ों में बहुत अधिक है, अतः इन स्थिति में माध्य लेना फलदायक सिद्ध नहीं होता है। मतलब कि इनका जो अंतराल है अधिक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, माध्य लेना फलदायक सिद्ध नहीं होता है, इसलिए ये फलदायक नहीं होगा। तो इसी के साथ हम लोग का 14.4 भी कंप्लीट होता है, और आशा करते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।